चिराग पासवान जी चुनाव लड़ने से पहले हार चुके हैं। जिस तरह से चचा और भतीजे में जो राजनीति का पैमाना तय हो रहा है उसमें स्वयं स्पष्ट नहीं है कि वो किस तरह से राजनीति करेंगे। बंदर बाट की राजनीति के खेल में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चाचा और भतीजा दोनों को लड़ाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक ट्रैप में चिराग पासवान जी पूरी तरह से फंस चुके हैं। दोनों कहते हैं कि अमित शाह जी से बात हुई। अमित शाह कभी नहीं कहते हैं कि इन दोनों में से किसके लिए बात हुई। हाजीपुर से माँ की बात हो रही है चर्चा। भाई कौन माँ, कैसी माँ, ये तो स्पष्ट दोनों को करना चाहिए ना। एक की भाभी माँ है, एक की माँ है। अब कौन किसकी माँ कैसे लड़ेगी ये तो स्पष्ट करना चाहिए ना। हाजीपुर की जनता ने फैसला और मन बना लिया है कि अब इन दोनों, चाहे वो चाचा लड़े या भतीजा लड़े या उनकी भाभी लड़े या इनकी माँ लड़े, दोनों में से किसी को भी एनडीए अगर चुनाव मैदान में उतारती है तो उनको चुनाव वैतरणी पार करना मुश्किल होगा। हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट जाएंगे उस कैंडिडेट का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के एलाइज ना तो चिराग पासवान जी कर पाएंगे, ना पशुपति पारस जी, ना तो जमुई जीत पाएंगे, ना हाजीपुर जीत पाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, चिराग पासवान का ऐलाने जंग यानी कि अब वो जमुई से खड़ा होंगे और हाजीपुर की जब वो सीट की बात कर रहे हैं तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हाजीपुर से हो सकता है उनकी मां खड़ी होगी, लेकिन वो जमुई से खड़ा होंगे। लोग यह शुरू से ही सोच रहे थे कि आखिर चिराग पासवान कहां से खड़ा होंगे, लेकिन चिराग पासवान ने यह बता दिया है। आज इसी बाबत बात करने के लिए हम आरजेडी में आए हैं और आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह जो ऐलान किया गया है तो उसमें कई लोग जो हैं आरजेडी से भी लाइन में खड़े हुए हैं कि जमुई से वो लड़ेंगे। जदयू से भी खड़े हैं लाइन में, हालांकि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, अभी लाइन में खड़े हैं कि वो खड़े होंगे। लेकिन किनके खाता में जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब चिराग पासवान से कितना लड़ने के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए चिराग पासवान जी चुनाव लड़ने से पहले हार चुके हैं। वो कैसे? उनका मनोबल टूट चुका है। वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैसे चुनाव वैतरणी पार करें। एक अदद सीट के लिए जिस तरह का वो जुतम पैजार की स्थिति पैदा करके वो राजनीति करना चाहते हैं और जिस तरह से चचा और भतीजे में जो राजनीति का पैमाना तय हो रहा है उसमें स्वयं स्पष्ट नहीं है कि वो किस तरह से राजनीति करेंगे। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, बंदर बाट की राजनीति के खेल में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चाचा और भतीजा दोनों को लड़ाने का काम कर रही है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दोनों को हम लड़ा करके बार्गेन कैपेसिटी इन लोगों का समाप्त कर दें, इन लोगों का सोच समाप्त कर दें, इन लोगों को जो हम कहें वही काम करें, ताकि हम अपने मन स्थिति के अनुसार अपने मन मुताबिक जिसको चाहेंगे उसको वहाँ से चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक ट्रैप में चिराग पासवान जी पूरी तरह से फंस चुके हैं और कहीं ना कहीं पशुपति पारस जी भाजपा के मुंह पास से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो मंत्री बने हुए इस तरह की। मुझे ये बताइए कि दोनों एनडीए में हैं, चिराग पासवान भी पशुपति पारस भी, लेकिन जिस तरह से फैसले ले रहे हैं चिराग पासवान अपने दम पे, अमित शाह से भी बात उनकी हुई होगी तभी तो ऐसे ऐलान कर रहे हैं। तो इसमें दोनों में से ताकतवर कौन? देखिए, दोनों कहते हैं कि अमित शाह जी से बात हुई। अमित शाह कभी नहीं कहते हैं कि इन दोनों में से किसके लिए बात हुई। तो इसी समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी बंदर बाट की राजनीति करना चाहती है। और आप देखे होंगी कि जब पड़ला थोड़ा झुकता है तो उसको फिर झुकाने के लिए फिर खेल होता है, रोटी तोड़ देता है। उसी तरह से ये रोटी तोड़ने वाला जो कार्य भाजपा कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं इन दोनों को घाटे की राजनीति और घाटे के सौदा में भाजपा डालने का काम करेगी। हाजीपुर से माँ की बात हो रही है चर्चा। भाई कौन माँ, कैसी माँ, ये तो स्पष्ट दोनों को करना चाहिए ना। एक की भाभी माँ है, एक की माँ है। अब कौन किसकी माँ कैसे लड़ेगी ये तो स्पष्ट करना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो है ना, मतलब अपनी माँ को ही शायद खड़ा करेंगे। अभी किसको खड़ा करेंगे किसको नहीं करेंगे ये तो वो फैसला करेंगे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हाजीपुर की जनता से
और हाजीपुर की जनता ने फैसला और मन बना लिया है कि अब इन दोनों, चाहे वो चाचा लड़े या भतीजा लड़े या उनकी भाभी लड़े या इनकी माँ लड़े, दोनों में से किसी को भी एनडीए अगर चुनाव मैदान में उतारती है तो उनको चुनाव वैतरणी पार करना मुश्किल होगा, क्योंकि इन लोगों ने लगातार हाजीपुर की जनता को ठगा है। तरफ से कौन कैंडिडेट है कि उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा? हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट जाएंगे उस कैंडिडेट का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के एलाइज ना तो चिराग पासवान जी कर पाएंगे, ना पशुपति पारस जी कर। चिराग पासवान के जो जीजा आपके यहाँ जो हैं साधु पासवान जी, क्या उनके दम पे कह रहे हैं कि हाजीपुर में हरवा देंगे? हमारा जो कैंडिडेट है वो आपको जब चुनाव का समय आएगा तो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनता और जनता का समर्थन हमारे साथ है, जनता हमारे प्रति विश्वास करती है और जनता का विश्वास जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो राघोपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके प्रति जो विश्वास बना है वो दिख रहा है। किसको वो कैंडिडेट मतलब देखिए वो किसको खड़ा करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी बंदर बाट की राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बार्गेन की राजनीति कर रही है। आइडिया का कोई मामला नहीं है, यहाँ पर जो आइडियल होते हैं उसका मामला होता है और इन लोग कोई आइडियल अब देश के राजनीति के लिए नहीं रहे, बिहार की राजनीति के लिए नहीं रहे। इन लोग स्वार्थ से अभिभूत होकर के राजनीति करते हैं। लोगों की तरफ से आइडियल कौन है हाजीपुर और यहाँ जमुई के लिए, ये तो बता दीजिए। देखिए हमारे तरफ से हमारा उम्मीदवार जो होगा वो आइडियल होगा और हमारे उम्मीदवार के प्रति जो लोगों का समर्थन दिखेगा वह स्पष्ट रूप से चुनाव मैदान में समझ में आ जाएगा। जमुई में किसके खाते में जा रहा है टिकट? देखिए ये तो फैसला सब कुछ गठबंधन के शीर्षस्थ नेतृत्व करेंगे, लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं, जिसके भी खाते में जाए लेकिन ना तो जमुई जीत पाएंगे ना हाजीपुर जीत पाएंगे। और स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि 40 का 40 सीट महागठबंधन जीतने जा रहा है, जनता के विश्वास के दम पर, जनता के समर्थन के बल पर, और जनता हमारे साथ खड़ी है। लेकिन हम तो सुन रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से एक बड़े नेता और जदयू की तरफ से भी एक बड़े नेता है जो उसमें लगे हुए हैं कि शायद उनके खाते में चली आए सीट, वो खड़ा। देखिए नेता से ज्यादा पार्टी की नीति होती है और नीति से ज्यादा पार्टी का नेतृत्व के स्तर से जो फैसला होता है उस पर सबका निगाह होता है और पार्टी के स्तर से जो भी फैसला होगा, इंडिया गठबंधन के स्तर से जो भी फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जमुई सीट हो या हाजीपुर हो, हर जगह पे इंडिया अलायंस जो गठबंधन है वो तैयार है टक्कर देने के लिए चिराग पासवान को। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कौन सी माँ को चिराग पासवान वहां पर खड़ा करेंगे हाजीपुर में, क्योंकि उनकी 2 माँ है। एक पहली जो उनकी जो माँ है वो तो है ही, जो रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है, और फिर उसके बाद फिर चिराग पासवान की जो माँ है, अपनी माँ है वो, यानी कि दोनों माँ में से वो किस माँ की बात कर रहे हैं वो फाइनल करे। चलिए हम लोग चिराग पासवान से भी बात करने की कोशिश करेंगे इसी मुद्दे पर। तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।